Hello dear students, let's take some questions from mathematics class 6. I am having one worksheet that I have given to my students on 4th May 2021. So I'm going to solve these questions of the worksheet. Let's take the questions one by one and solve the question. So first question we are having, write the expanded form and number name of the following. The first number we are having 57645317. सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका हमें एक्सपैंडेड फॉर्म और नंबर नेम दोनों लिखना है. ओके, सो लेट्स टेक वन बाय वन. सो फर्स्ट वैल्यू इज 5764531. आई एम गोइंग टू राइट हियर. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So we are having first question, that is 576. We are taking this 5 7 6 4 5 3 1 7. ओके, सो हमारे पास एक डिजिट है, एक नंबर है, दैट इज 57645317. एंड नाउ वी आर हैविंग we need to write its expanded form now. So for expanded form I am writing here. हम लोग expanded form लिख रहे हैं, यहाँ पे इसका solution देख रहे हैं. So let's take the solution. So first we are having, let's see the first value, that is 5. हमें करना क्या है, we have to, when we are having the expanded form of 5, when we are going to take the expanded form of 5 का जो हम expanded form लेने जा रहे हैं, तो हमें देखना है कि इस 5 के पीछे कितनी वैल्यू रह गई. हमने इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7. दैट मीन्स हम लोग इस 5 के पीछे कितने ज़ीरो लगा देंगे, 7 zeros. ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट वैल्यू, दैट इज 5 and we are going to write its expanded form now. So let's take the first digit, that is 5. हमने 5 लिया और इस 5 के पीछे हमने देखा था हमारे पास कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4. कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7. तो हम लोग ने क्या किया, अब यहाँ पे 7 zeros इस 5 के पीछे हम लोग लगाने जा रहे हैं. ओके, सो 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 ये लगा दिया हमने. तो हमने किसका प्लेस वैल्यू लिख दिया, नाउ वी हैव रिटन द वैल्यू ऑफ 5 का एक्सपैंडेड फॉर्म ने कर दिया. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 7. ओके, सो नाउ इस 7 का वी आर गोइंग टू राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म नाउ. सो इस 7 के पीछे कितने जीरो हमारे वैल्यूज हमारे पास, 1 2 3 4 5 6. नाउ वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज 6. इसके पीछे हमने क्या लिख दिया, 6. इससे पहले हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं जब भी एक्सपेंड फॉर्म करते हैं. तो हमने लिया नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज 7. और 7 के पीछे कितने जीरोस थे हमारे पास, कितनी डिजिट थी, 6. सो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 zeros वी हैव इम्प्लीमेंटेड. हमने वहाँ पे इसके पीछे क्या लगा दिए, 6 zeros. देन नेक्स्ट वैल्यू उतारे हम लोग प्लस, नेक्स्ट वैल्यू इज 6. हमने नेक्स्ट वैल्यू को उतारा जो कि क्या है, 6. तो 6 के पीछे देखते कितनी वैल्यूज़ हैं, 6 हमने यहाँ पर देखा, 6 के पीछे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5. हमारे पास 5 डिजिट्स हैं 6 के पीछे. तो हमने क्या किया, इस 6 के पीछे हमने 5 zeros रख दिए. ओके, 1 2 3 4 5. आफ्टर दैट अगेन वी विल टेक द प्लस सिंबल ऑफ प्लस. हमने प्लस का साइन लगाया एंड देन वी आर राइटिंग द नेक्स्ट वैल्यू. हमारे पास जो दूसरी डिजिट है, दैट इज 4. सिमिलरली हमने 4 को उतारा और 4 के पीछे हमारे पास कितने जीरोज हैं, वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4. देख लीजिए, 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं. तो हमने यहाँ पे इस 4 के पीछे हमने क्या कर दिया, 4 zeros लगा दिए, 1 2 3 4 zeros. देन अगेन हम लोगों ने प्लस का साइन लगाया. ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू 5 उतारा और 5 के पीछे 3 zeros हैं. तो हमने उसकी जगह पे 3 zeros लिख दिए, 1 2 3. देन उसके बाद अगेन हमने प्लस का साइन लगाया. देन नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों ने लिखा 3 एंड उसके पीछे 2 0, क्योंकि हमारे पास लास्ट में कितनी वैल्यूज बची हैं, 2 डिजिट्स, दैट इज 1 एंड 7. सो वी आर राइटिंग 2 zeros हेयर. देन अगेन टेक द नेक्स्ट वैल्यू 1. इस 1 के पीछे एक 1 7 ही बचा है, तो इसका मतलब इसके पीछे हमने क्या लिख दिया, 1 0. और लास्ट में हमारे पास जो डिजिट बची, दैट इज 7. उस 7 के पीछे कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इस पूरी डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया इस तरीके से.
आई होप ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स टेक इट्स नंबर नेम. सो number name, we are going to write its number name now. Let's take the number name of this is number name. Okay, so I'm going to write its number name now. So before taking the number name, so let's take its number name. The digit we are having 57645317. Before writing its number name, let's take a place value. इन डिजिट्स की हम लोग क्या कर ले, प्लेस वैल्यू कर ले. प्लेस वैल्यू को हम लोग समझ लें कि प्लेस वैल्यू इन सबकी क्या क्या है. So we are going to write its place value. So the first value is 7. So we are going to write its place value, that is at ones place. 1 is at tens place. 3 is at hundred place. 5 is at thousand place. 4 is at 10,000 place. Then we are having 6, that is at lakh place. 7, 10 lakh, and 5 is at crores. That is, we are having 5 crore, 7, 10 lakh, 6 lakh, 4, 10,000, 5,000, 300, 7 tens, and 7 1 tens, and 7 is at ones place. Okay, तो कौन सी वैल्यू किस प्लेस पे है हमने उसको लिख लिया. नाउ लेट्स राइट इट्स नंबर नेम. हम इसका नंबर नेम लिख लेते हैं. सो फॉर नंबर नेम आई एम गोइंग टू राइट हियर द नंबर इज, we have written, let's take the number name of these digits. So I'm going to write 5 is at crore place. So हमने लिखा यहाँ पे 5 crore. Okay, then 7 is at 10 lakh place. 10 lakh place पे था, 10 lakh place पे 7 था, 6 पे क्या था, lakh. So this is 76 lakh. तो हमने इसको क्या पढ़ा, 76 lakh. उसके बाद में हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है इज एट 45,000. और लास्ट में वी आर हैविंग 317. Okay, so here we have, let's see how we are writing the number name. So 5 is at crore place. पीछे से आते हैं, ones, tens, 100. This is 317. 1000 is at 5 is at 1000 place. 4 is at 10,000. So this is called 45,000. और यहाँ पे क्या है हमारे पास, 6 at lakh place and 7 at 10 lakh. So this is called 76 lakh. Okay, and now we are having 5 crore. So we are starting with 5 crores. Then we are having 76 lakh. Then 45,000, and then 300. 3 is at 100 place. So we are writing 3 as 100 place. And last में हमारे पास क्या, 17, that is 17. हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 17. So here we are having the expanded form of 57645317, and the number name of this is 5 crores 76 lakh 45,317. Okay, so now let's take the another question of this first question, that is, we are going to take next digit. I am going to write the next digit, that is, we are having in the question 40458092. So let's take this question and we are going to write its expanded form first. So for writing the expanded form, I am going to write the question here first. So we are having first question, next question is 404580, then
we are having 9, after that we are having 2. So expanded form करते हैं इसका सबसे पहले हम लोग. Okay, let's take its expanded form now. So for writing its expanded form, ओके मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे. सबसे पहली वैल्यू जो हमारी है, सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज़ 4. इस 4 को हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा. वी आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट डिजिट, दैट इज़ 4. हमने 4 लिखा. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके पास जितनी वैल्यूज़ होंगी, इसके बाद जितनी भी वैल्यू होंगी, हमारे पास कितनी वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जितनी वैल्यू होंगी उतने ज़ीरोज़ हम इस 4 के पीछे लगा देंगे. ओके तो इस 4 के पीछे हमने ज़ीरो लगाए कितने, 1 2 3 4 5 6 7. सो वी आर राइटिंग 7 zeros here. सो 1 2 3 4 5 6 7. देन हमें क्या करना है, प्लस का साइन हमें पुट करना है इसके बाद. देन हमें इसके बाद की नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है, दैट इज़ 0. जब भी हमारे पास ज़ीरो होगी तो हम लोग उसको ज़ीरो लिख कर छोड़ देंगे, क्योंकि उस ज़ीरो के पीछे कितने भी आप वैल्यूज़ ज़ीरो लिखते चले जाओ उसकी वैल्यू ज़ीरो ही मानी जाती है. इसी वजह से हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ज़ीरो. देन प्लस. और हाँ, अगर आपने एग्ज़ाम में इसको इसकी जगह पे बहुत सारे ज़ीरोज़ लिख दिए जितनी इसकी वैल्यू है तो वो गलत नहीं कंसिडर होगा, इट विल बी राइट. ओके नेक्स्ट वैल्यू वी आर हैविंग, आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन इन अ क्लियरली मैनर. प्लस 0 दैन प्लस 4. नेक्स्ट वैल्यू इज़ 4. अब इस 4 के पीछे कितने ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो आएंगे देखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं. तो हमारे पास यहाँ पे कितने ज़ीरो आ जाएंगे इस 4 के पीछे, 5 ज़ीरोज़. सो 1 2 3 4 5. देन अगेन वी विल टेक प्लस. देन नेक्स्ट वैल्यू इज़ 5. इस 5 के पीछे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4. हम लोग 1 2 3 4 ज़ीरो लिख देंगे. देन अगेन वी विल राइट प्लस. हमने प्लस लिखा, ठीक है. प्लस लिखने के बाद में नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 8. सो वी आर राइटिंग 8. उसके बाद 3 ज़ीरोज़ 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट हमारे पास इस 8 के पास बचे. फिर प्लस. देन नेक्स्ट वैल्यू इज़ 0. हमने 0 पुट किया. फिर प्लस 9. नेक्स्ट वैल्यू इज़ 9. वी आर गोइंग टू टेक 9. 9 के पीछे एक वैल्यू है, दैट इज़ 2. तो एक ज़ीरो हम इसके पीछे इम्प्लीमेंट कर देंगे. देन प्लस. उसके बाद हमारे पास 2 अकेला बचा, तो उसे ऐसे एज इट इज़ रख देंगे हम लोग. ओके दिस थिंग इज क्लियर. The expanded form of this question is clear, I think. Okay, let's take its number name now. For taking number name, हम इसका number name लिखने जा रहे हैं, तो इसको नीचे ले आते हैं. Okay, so let's take its number name now. I am going to write its number name. Okay, so for number name we have to write its this thing what I have told you, that we have to need its place value. हमें सबसे पहले इसे क्या रखना पड़ेगा, place value. तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग के पास स्पेस बचे और हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले समझ के. ओके सो हियर लेट्स टेक द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर नाउ. हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लें इसके सबसे पहले. सो 2 इज एट 1's प्लेस, सो वी आर राइटिंग 1. 9 इज एट 10's प्लेस, 0 is at 100 place, 8 is at 1000 place, 5 is at 10,000 place, then 4 lakh. Here 0 is at 10 lakh and 4 is at crore place. Okay, so we are going to write its number name now. Let's take its number name. So here we have 4 crore, FOUR, 4 crores. देन 0 लाख कुछ नहीं होता, 0 10 लाख के प्लेस पे है, तो 04 मीन्स हमारे पास क्या है नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज 04. इस 04 को हम क्या लिखेंगे, 4 लाख. सो लेट्स टेक 4 लाख. ओके सो 4 लाख, LAKHS, लैक्स लिख दें हम लोग. ठीक, हमारे पास इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 58,000. हम लोग नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे 58,000. सो वी आर राइटिंग 58,000.
EIGHT 8000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 0 100। हम 0 100 कभी नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि 0 है, 0 100 ना लिख करके हम लोग लास्ट वैल्यू क्या बचेंगे, 92, NINETYTWO, ठीक है बच्चों। आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू का एक्सपैंडेड फॉर्म और किस तरीके से हम किसी वैल्यू का नंबर नेम लिखते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं जो हमने दिया था आपको। ओके, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें अब क्वेश्चन को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द नंबर इज 2740. Okay, then next value we are having 3551. then next value we are having 119. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है that is 3240. okay, now before arranging in ascending order, what is the ascending order? We have to know first that ascending order में क्या होता है, we are arranging the data from lowest to highest value in an increasing order, यानी कि छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू राइट हियर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर वी आर गोइंग टू राइट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इज, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 119। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू लेंगे, उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 2740। फिर इससे बड़ी वैल्यू हम लिखेंगे तो 3240, और उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3551। ओके, सो लेट्स टेक इट्स वैल्यू दैट द असेंडिंग वैल्यू और द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इज फर्स्ट 119। उसके बाद क्या लेंगे, हमने बताया आपको नेक्स्ट वैल्यू इज 2740। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, बोलो बोलो बोलो, 3240। वेरी गुड, 3240 हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई। देन इसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी बची हुई, कौन सी बची है, 3551। सो हियर वी हैव रिटन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट वी आर गोइंग टू टेक। इसका बी पार्ट जो हमारे पास है उसमें 4165 2020 1191 3145 है। सो हम लोग लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। okay, so next part is, let's take next part, that is 4165, then second comma space दे देते हैं हम लोग, 2020, then space, then next value we are having 1191। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है that is 3145। okay, so let's take its ascending order. We are going to take its ascending order. okay, so we are going to write its ascending order here. We are going to arrange its ascending. So first we have to take its lowest value. So smallest value we are having 1191। इसके बाद जो इससे बड़ी वैल्यू है 2020, फिर 2 से के बाद में क्या है 3145 एंड देन 4165। ठीक है, तो हम लोगों ने अरेंज किया और लिख दिया इसको यहाँ पे, देख लीजिए इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। 1191 सबसे पहली वैल्यू है 1191। ठीक है, सेकेंड हमारे पास में इसकी वैल्यू 2020, then again we are having next value that is 3145। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वैल्यू उतार लेते हैं, so we are having next value 4165। okay, so here we have finished the question number second also। okay, next let's take the next question, that is question number third। so here we have question number third, that interchange the 100 digit of 925। we are having one digit that is 925
एंड वी हैव टू इंटरचेंज। क्या इंटरचेंज करना है देखते हैं, विद इट्स यूनिट डिजिट एंड राइट द न्यू नंबर। इसको हमें यूनिट डिजिट से क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। और इंटरचेंज करने के बाद एक नया नंबर जो हमको मिलेगा हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके नंबर को पहले इंटरचेंज करते हैं। हमने सबसे पहले डिजिट को लिखा, सो द डिजिट इज 9, 2 एंड 5, ये हमारे पास डिजिट था, ठीक। अब इस डिजिट में हमसे कहा गया है हमें इनको इंटरचेंज करना है। किस किस को इंटरचेंज करना है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को आपस में, सॉरी 100 डिजिट को एंड यूनिट डिजिट दोनों को आपस में चेंज करना है। तो हम देख ले पहले यूनिट डिजिट पे कौन सी वैल्यू है। ये जो 5 है हमारा, दिस इज एट यूनिट प्लेस, दिस इज एट टेंस प्लेस एंड दिस इज एट 100 प्लेस। हमने क्या किया, इनको अरेंज करना है, यानी कि 100 की जगह पे वो वैल्यू किस में हो जाए, यूनिट पे, और यूनिट वाली वैल्यू किस पे आ जाए, 100 पे, जब हम इसे इंटरचेंज करेंगे। ओके, जैसे ही हमने क्या किया, इनको आपस में इंटरचेंज किया, कौन सी वैल्यू को, यूनिट प्लेस से 100th वैल्यू को, और 100 प्लेस से यूनिट प्लेस को, ठीक। इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। तो हमारे पास जो नई डिजिट आएगी वो नई डिजिट आपके पास मिलकर आएगी। कौन सी मिलकर आएगी, देखिए हमने जब इंटरचेंज किया तो 5 पहले आ जाएगा, देन 2 हमारा एज इट इज रहेगा, देन 9, यानी कि जो यूनिट था अब वो 100 बन गया, और जो 100 था, देखिए जो यूनिट था वो अब 100 बन गया, और जो 100 था वो कहाँ बन गया, यूनिट प्लेस पे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग राइट द न्यू नंबर। वी हैव रिटन द न्यू नंबर दैट इज 529। इज द न्यू नंबर ग्रेटर और स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर। देख लीजिए 925 इज ग्रेटर और 529, सो 529 इज द न्यू नंबर। ओके, सो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 529 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट, न्यू नंबर, कि हमारे पास जो 529 आया ये क्या आया, न्यू नंबर आया हमारे पास, ठीक है। 529 इज द न्यू नंबर। हमने पहली चीज़ सॉल्व कर दी, वो कह रहा था न्यू नंबर हमारे पास क्या है, 529। अब हमसे पूछा गया था कि दिस नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। जो हमारे पास ये नया नंबर आया है, दिस न्यू नंबर, इट इज ग्रेटर और स्मॉलर विद द ओल्ड नंबर। So the answer is, this one is 529. So 529 is smaller than 925. So here the new number is, we are writing here the new number that we have obtained. The new number, simple, is smallest, smaller than old number. ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया जो नया नंबर हमें मिला है वो पुराने नंबर से क्या है, स्मॉलर है। अगेन नाउ द क्वेश्चन इज अगेन आस्किंग समथिंग, लेट्स सी क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस। इसका डिफरेंस भी निकालना है भाई। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग द डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, वी विल सबट्रैक्ट दीज वैल्यूज। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ओल्ड नंबर था दैट इज 925, उसमें से न्यू नंबर जो कि हमको मिला 529, दोनों को जब हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 396। हमने उसको माइनस कर दिया तो जो हमारे पास डिफरेंस मिला वो क्या मिला, 396। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन वी हैव फिनिश, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव फिनिश नाउ। हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, हम लोग के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ओके, सो वी आर हैविंग नेक्स्ट वैल्यू दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव द फिलअप्स। हमें इसको फिलअप करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स हमको फिल करने हैं। सो फर्स्ट वी आर हैविंग 10 लाख इज इक्वल टू, इट इज आस्किंग 10 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड्स। लो, एक क्वेश्चन आ गया बड़ा अच्छा सा कि 10 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 10 लाख लिख लें इन नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स में हमने 10 लाख को लिखा, हमने लिखा 1। अब हम लोग ज़ीरोज़ करेंगे, कितने ज़ीरोज़ होते हैं 10 लाख में, 10, दैन स्पेस दे के करते हैं ताकि सॉल्यूशन में आसानी हो जाए। हमने स्पेस दिया, 1 0,
फिर स्पेस दिया, एक ज़ीरो, फिर स्पेस दिया, फिर स्पेस दिया, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो। चेक कर लें कि कितने ज़ीरो हो गए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, हमने एक ज़ीरो और लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 10 लाख। तो 10 लाख की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं ताकि और समझने में आसानी हो जाए हमको। ओके, सो लेट्स सी कि कितने थाउजेंड इस 10 लाख में होते हैं। तो पहले हम लोग प्लेस वैल्यू चेक कर लें। 1, 10, 100, 1000, कहाँ पे 1000 आया, इस जीरो पे 1000 आया। तो इस जीरो के पास 1000 आने के मतलब क्या है, कितनी वैल्यू हमारे पास बची, हमारे पास बची 100। तो यानी कि 10 लाख बराबर कितने थाउजेंड हो गए, 10 लाख बराबर हो गए 100,000। ओके, क्लियर दिस थिंग। सेकंड लेते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट पार्ट इसी का लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी आर हैविंग दैट इज 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं भाई, हमें पता करना है। तो 1 करोड़ के लिए सबसे पहले हम लोग 1 करोड़ लिख लें। ओके, तो 1 करोड़ लिखते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमने 1 करोड़ लिख दिया। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि सॉल्यूशन है, प्लेस वैल्यू लिखने में हमें दिक्कत ना आए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लेस वैल्यू। 1s, 10s, 100, 1000। हमारा 1000 कहाँ तक आया, इस फोर्थ वैल्यू पे। तो इसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यू बची, 1000 बचा। तो 1000 बचा, इसका मतलब कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 1 करोड़ में 1000 लाख होते हैं। ठीक है, अब आगे लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। 1 मिलियन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम लोग आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। हमें देखना है कि 1 मिलियन, इंडियन सिस्टम में 1 मिलियन को हम क्या कहते हैं और उसमें किसको कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो 1 मिलियन होता है उसे हम लोग 1 लाख कहते हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, सॉरी 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। सो यहाँ पे हमारे पास 1 मिलियन में कितने ज़ीरो हो गए हमें देखना होगा। हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 1 मिलियन, कितने ज़ीरो हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़ीरो हमको लिखने हैं यहाँ पे, है ना। तो हमने लिख लिया 7 ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़ीरोज़, 6 ज़ीरो आई थिंक। ओके, so let's take its place value. It is ones, tens, 100, 1000, 10,000, then 10,000 के बाद 100,000 and this one is 1 million. तो हमसे कहा गया है कि 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं। तो हमारे पास 1000 देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट 1000 को कवर कर रही है। तो बचा कितना हमारे पास, 100। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास में है 10 मिलियन। तो 10 मिलियन के लिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, then 100,000, then million, then 10 मिलियन। ओके, अब हमारे पास क्या है, 10 मिलियन। 10 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं। तो हमने देखा 1, 2, 1, 10, 100, 1000, 1000 यहाँ तक कवर हो गया। तो 10 मिलियन में कितने थाउजेंड हो गए, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1000 थाउजेंड। ओके, एंड यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि 10 मिलियन में
कितने 10,000 होते हैं। तो हमने 1000 तक की वैल्यू में देख लिया कितने होते हैं। अब देखते हैं 10,000 में कितने मिलियन होते 10 मिलियन होते हैं। तो 10,000 में, यहाँ तक कि 10,000 की वैल्यू है, तो 10,000 में कितने 10 आ गए, 100। सो 10 मिलियन इज इक्वल टू 100 10,000। ओके, आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 10 million. Again we are going to write 10 million. So 10 million देखते हैं, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, सॉरी हम लोग इंटरनेशनल ले रहे हैं तो करोड़ तक नहीं जाएंगे। ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million, then 10 million. So last digit that is 10 million. हमें देखना है कि 10 मिलियन में कितने 10 लाख होते हैं। तो कितने 10 लाख होने का मतलब क्या है, हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग से काउंट करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा, यानी प्लेस वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इंडियन के हिसाब से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। हमसे कहा गया है कितने 10 मिलियन है, तो ये 10 छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद में 10 मिलियन का मतलब कितने लाख हो गए हमारे पास, कितने लाख हैं, यहाँ पे ये लाख बचा देखिए, है ना, हमारे पास इस जीरो तक लाख आ रहा है। तो इस लाख के बाद में कितनी वैल्यू बची, 10। इसका मतलब है 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, यानी कि 10 मिलियन में कितने 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन में 10 लाख होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, so question number 5 we are having here. So question number 5 is saying, okay dear students, let's take question number 5 now. So we are having 40,000 bottles, each contains 250 ml of water are emptied in a large tank. हमसे कहा गया है कि हमने 40,000 bottles, जिसमें से हर एक बॉटल की जो कैपेसिटी थी दैट इज 250 ml, हमने वो सारे के सारे 40,000 बॉटल्स को एक टैंक के अंदर में क्या कर दिया है, डाल दिया है। ठीक है, जितनी हमारी छोटी छोटी बॉटल्स थी उन सारी छोटी छोटी बॉटल्स में का जितना पानी है उसे हमने एक लार्ज टैंक में डाल दिया। जहां हम लोगों ने एक लार्ज टैंक में डाला, डालने से वी आर हैविंग व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इन द लीटर्स एंड किलोलीटर्स। हमें ये बताना है कि कितना लीटर या कितना किलोलीटर जो लिक्विड है वो उस पूरे के पूरे बड़े से टैंक के अंदर चला गया। तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि कितना लीटर या कितना किलोलीटर इस टैंक के अंदर गया है। तो फॉर दैट वी आर हैविंग द क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस हियर। लेट्स राइट द कंटेंट दैट वी आर हैविंग इन द क्वेश्चन, दैट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वन बॉटल। एक बॉटल में कितनी क्वांटिटी वाटर की हमारे पास आ रही है, हम लोग उसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 250 ml वाटर एक बॉटल में है, ठीक। सो नाउ लेट्स सी हाउ मैनी व्हाट अबाउट द क्वांटिटी दैट वी आर हैविंग इन 40,000 बॉटल। सो लेट्स राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 40,000 बॉटल्स। 40,000 बॉटल्स में कितनी क्वांटिटी होगी, क्योंकि जितनी 40,000 में बॉटल में क्वांटिटी होगी उतना ही क्वांटिटी हम लोगों ने किस में डाला होगा, हम लोगों ने डाला होगा उस बड़े से टैंक के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, 40,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 250 से। 250 ml से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी ml में आएगा, ठीक। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 100,000,000। देख लीजिए, 25 4 100, तो हमने 100 लिखा, ठीक, यहाँ पे 100 लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास कितनी जीरो है,
1 2 3 4 एंड इसका 5, तो 1 2 3 4 5 0 हमारे पास इसके पीछे बच गए। ठीक, तो कितने हो गए हमारे पास हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़। 1 करोड़ ml हमारे पास यहाँ पे क्या है, ml वाटर इस पूरे के पूरे बड़े से टैंक के अंदर जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है इन लीटर। ओके, so let's convert it into the liter. So as we all know that 1000 ml is equal to 1 लीटर। 1000 ml में कितना होता है, 1 लीटर होता है। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, हमें देखना है इस 1 करोड़ जितने हमारे पास वैल्यू है 1 2 1 2 1 2 3 ml, इस पूरे ml में कितना लीटर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड। तो हमने क्या किया 1 और 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ले लेते हैं इसका डिवीज़न वैल्यू, डिवाइड हम लोग कर लेते हैं एंड डिवाइड करने से हमारी जो वैल्यू आती है उसको ले लेते हैं डिवाइडेड बाय किससे, 1000 से। 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, जैसे हमने डिवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू लीटर्स। सो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसका आंसर निकाला, तो इसका आंसर निकला 10,000 लीटर्स। दैट मीन्स 10 लाख मिलीलीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट किया, तो इट विल बी 10,000 liters. Now we have to convert this into kiloliter now. ठीक है, अब इसको किलोलीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, देखिए 1000 लीटर इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि 1000 लीटर्स में कितने किलोलीटर होते हैं, 1 किलोलीटर, यानी कि 1 किलोलीटर मेक्स 1000 लीटर। सो अब हमारे पास कितने 1000 लीटर्स हैं, 10,000 लीटर्स हैं। सो 10,000 लीटर्स इज इक्वल टू कितने किलोलीटर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू डिवाइड दिस 10,000 डिवाइडेड बाय, लेट्स टेक द डिवीजन सिंबल हियर, डिवाइडेड बाय 1000। हमने 1000 को डिवाइड किया 1000 लीटर से, है ना। तो हमें क्या मिला, हमें जो वैल्यू मिली दैट इज 10 किलो लीटर। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक जो छोटा मतलब 40,000 की जो बॉटल थी, उन बॉटल जो हमने एक लार्जर टैंक में फिल किया, तो उस लार्जर टैंक में फिल करने के बाद अगर हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो इट विल बी 10,000 लीटर्स, और जब किलो लीटर में किया तो 10 किलो लीटर, यानी कि जो वाटर है 40,000 बॉटल्स का, जिस बॉटल की कैपेसिटी, एक बॉटल की कैपेसिटी 250 ml है, उसे जब हमने कन्वर्ट किया और उसे जब हमने फिल किया उस बड़े से टैंक वाटर को, तो वो 10,000 लीटर या फिर 10 किलो लीटर में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन के दोनों पार्ट में, यानी कि इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक तो लीटर में क्वेश्चन ने पूछा था, अब हमने इसको क्या किया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ने बोला था उसको किलोलीटर में चेंज करिए, तो हमने उसे किलोलीटर में भी चेंज करके शो कर दिया। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोग क्लियर हो रहे होंगे, और आप भी इस वर्कशीट को दोबारा से लगाइएगा सारे क्वेश्चंस, और नहीं समझ में आए तो आप मुझसे दोबारा पूछिएगा। ठीक है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6. The question number 6 is saying a box of medicine. Here we are having the question. A box of medicine contains 4 lakh tablets. एक बॉक्स में, यानी मेडिसिन का एक बॉक्स है, उस मेडिसिन के बॉक्स में कितने टैबलेट्स हैं, 4 लाख टैबलेट्स। ईच कैपेसिटी 10 mg, सबकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब एक टैबलेट की कैपेसिटी 10 mg है, मिलीग्राम। What is the total weight of all these tablet, यानी 4 लाख टैबलेट का वेट उस बॉक्स में कितना होगा, हमें ग्राम में भी निकालना है और किलोग्राम में भी निकालना है। So let's start this question. Let's take, so let's write the content we are having in the question. So first we are having weight of 1 टैबलेट। एक टैबलेट की जो वेट है वो पहले देख लेते हैं। हमारे पास जो एक टैबलेट की वेट है दैट इज
10 milligram. ठीक है. Now let's take the next content. Weight of 4 lakh tablet. हमारे पास कितने हैं? 4 lakh tablets. तो 4 lakh tablets ही कंटेंट को देख लेते हैं हम लोग. 4 lakh tablets में कितने mg आएगा? तो 4 lakh tablet में let's multiply it with 4 lakh मल्टीप्लाई, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 10 से. 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख जो टैबलेट्स हैं उसकी टोटल वेट हमको पता चल जाएगा कितना वेट उसके अंदर है. तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 40 लाख. ओके, 40 लाख मिलीग्राम. 40 लाख. ठीक है, हमने 40 लाख मिलीग्राम में ले लिया. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, द क्वेश्चन इज सेइंग वी हैव टू फाइंड. क्या फाइंड करना है हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हम लोग सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हमने जब इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, सो लेट्स कन्वर्ट इनटू ग्राम. तो वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि 1000 mg जो है, 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम. 1 ग्राम में कितने mg होते हैं? 1 mg. यानी कि 1000 mg यानी मिलीग्राम में 1 ग्राम होते हैं. ओके, सो 40 लाख हमारे पास कितने हैं? 40 लाख mg. ठीक है, तो 40 लाख mg में कितने ग्राम होंगे? तो 40 लाख mg में कितने ग्राम निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इस 40 लाख को, ठीक है, 40 लाख को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से. तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये कन्वर्ट होकर आ गया किसमें? ग्राम में. तो हमने इसको ग्राम में लिखा 4000 ग्राम. कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 4000 ग्राम. ठीक है, पहली चीज़ हमने सॉल्व कर ली है ना, कि ये कितने ग्राम में आ गई? हमारी वैल्यू ग्राम में आ गई है. तो नाउ ग्राम में जो हमने देखा इसको, तो ग्राम में हमारी जो वैल्यू आई दैट इज 4000 ग्राम. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम. क्वेश्चन इज अगेन आस्किंग रिगार्डिंग द किलोग्राम. अब इसे हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हाउ मैनी ग्राम्स इन अ किलोग्राम. तो इसके लिए हम लोग लिख लें सी 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, है ना. एक 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम जो होते हैं वो 1 किलोग्राम में होते हैं. तो हमारे पास कितने ग्राम हैं? हमारे पास 4000 ग्राम्स हैं. सो 4000 ग्राम इज इक्वल टू, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अब? किलोग्राम में. तो 4000 डिवाइडेड बाय 1000. तो हम इसको कन्वर्ट कर चुके होंगे किसके अंदर? किलोग्राम में. तो हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने से हमारे पास कितना आ गया? 4 किलोग्राम. यानी कि ये जो मेडिसिन थी, यानी कि 4 लाख जो टैबलेट थे, उस 4 लाख की जो क्वांटिटी थी यानी वेट थी, उस वेट में हमने जब इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, सो वी आर गेटिंग 4000 ग्राम्स. हमें कितना मिल गया? 4000 ग्राम. और जब हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास कितना हो गया? 4 किलोग्राम. ठीक है, आई थिंक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हमने अभी इसमें सॉल्व किए क्लियर हो गए होंगे और अच्छे समझ में आ गए होंगे. Thank you for watching that video.